हेलो गाइस, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू फाइंड इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड डिपेंडेंट क्लाउज। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ नया देखेंगे, कुछ नए पॉइंट को सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास क्लाउज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा कौन सा था? इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज। एंड सेकेंड नंबर हमारा था क्या? डिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज, है ना। अब देखिए यहां पे कुछ बातों को समझना पड़ेगा। अब देखिए इंडिपेंडेंट क्लाउज ऐसा था जिसका अपना क्या था, एक स्वतंत्र मीनिंग था, है ना, जिसका अपना क्या था, एक स्वतंत्र मीनिंग था। लेकिन डिपेंडेंट क्या था? किसी पर आश्रित था। अब जरा सोचिए, अगर कोई किसी भी सेंटेंस पर आश्रित होता है तो वो अपने आप को उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है। तो बात अगर इंडिपेंडेंट की करें तो इंडिपेंडेंट अपने में स्वतंत्र होता है, तो इसका सिर्फ एक ही पार्ट होता है। लेकिन अगर डिपेंडेंट की करें तो ये हमारा क्या होता है, ये इनका डिपेंडेंट की 3 पॉइंट्स होती है। वो कौन कौन सी होती है, डिपेंडेंट किस किस पॉइंट में एग्जिस्ट करता है, आज हम लोग उसको देखेंगे। और डिपेंडेंट हमारा कितने प्रकार का होता है, वो सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज दैट मींस सबऑर्डिनेट क्लाउज के कुछ टाइप्स को। ये हमारा डिपेंडेंट क्लाउज है और ये इसी को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। वैसा क्लाउज जो किसी पर डिपेंड रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। और एज इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 में बना दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज बेसिकली 3 प्रकार का होता है और इसी 3 को हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग को समझना पड़ता है। ये आपका एडवांस लेवल में आता है ना, जो आपको कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो डिपेंडेंट क्लाउज हमारा बेसिकली क्या क्या होता है? पहला हमारा नाउन क्लाउज होता है, नेक्स्ट हमारा होता है एडजेक्टिव क्लाउज होता है, एंड लास्ट वन हमारा हो जाता है एडवर्ब क्लाउज। नाउन क्लाउज को हम लोग संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज को हम लोग विशेषण उपवाक्य बोलते हैं, एंड एडवर्ब क्लाउज को क्रिया विशेषण उपवाक्य बोलते हैं। तो ये तीनों को हम लोग को बारी बारी समझना है और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग किसको कवर करने वाले? नाउन क्लाउज को विथ डिटेल्स पूरा दिखने वाले कि ये कितने प्रकार का होता है और इसके अंदर कौन कौन से क्लाउज आते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसको किसी सेंटेंस में फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं क्या? नाउन क्लाउज को। जो अभी तक पुराने वीडियो को नहीं देखे, आप जाइए, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले। उसके बाद आपको ये पार्ट 3 समझ में आने वाला है, क्योंकि इसके पहले वाला जितना भी पार्ट्स था मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि अभी हमारा ये सीरीज वाइज चल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या नाउन क्लाउज और देखते हैं कि ये हमारे किसी सेंटेंस में किस प्रकार वर्क करते हैं। तो चलिए ये है नाउन का डेफिनेशन। क्या है, पहले हम लोग नाउन के डेफिनेशन को समझते हैं। नाउन क्लाउज का क्या है डेफिनेशन? व्हेन द क्लाउज वर्क एज अ नाउन, व्हेन द क्लाउज वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंसेस, जब किसी सेंटेंसेस में कोई सा भी क्लाउज एज अ नाउन वर्क करता हो, मतलब नाउन के तरह वर्क करता हो, तो उसे ही हम लोग नाउन क्लाउज कहते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा भाई नाउन के तरह? तो चलिए हम लोग इसी चीज को बारीकी से समझते हैं। तो पहले हम लोग इसके हिंदी को देख लेते हैं। जब क्लाउज सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करता है, नाउन की तरह क्रिया करता है, काम करता है, तो उसे ही हम लोग नाउन क्लाउज कहते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग पहले नाउन क्लाउज को पहले डेफिनेशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल को देखते क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। क्या बोला जा रहा है? क्लाउज जो है वो काम करेगा किसी सेंटेंस में नाउन के तरह, है ना। अब जरा पहला सेंटेंस देखिए, यहां पे मैं 2 सेंटेंस लिखा हूं। ये सेंटेंस है क्या? यू नो द गर्ल, यू नो द गर्ल। आपको यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, और नो क्या दिख रहा है? वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, एंड द गर्ल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो आपको पता है कि जब हमारे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो हमारा क्या बनता है? सेंटेंस बनता है ना। और क्लाउज होने के लिए क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है? क्लाउज होने के लिए आपको सब्जेक्ट और एक वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैंने आपको बेसिक क्लास में बता दिया था, बेसिक वीडियो में बता दिया था पार्ट 1 में, है ना। तो ये हमारा क्या है? यू नो द गर्ल, ये आपका क्या है? सेंटेंस है। ओके, अब मैं यहां पे आता हूं नेक्स्ट सेंटेंस में। क्या बोला जा रहा है? आई नो हु इज सी, आई नो हु इज सी। यहां पे आपको सेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। हु इज सी, अब देखिए सी का मतलब क्या होता है? लड़की, है ना। सी का मतलब लड़की होता है, तो इनडायरेक्टली वो किसके बारे में बोल रहा है? लड़की के बारे में, किसी लड़की के बारे में बोल रहा है। मतलब मैं जानता हूं कौन है वह, कौन है वह? हु इज सी, कौन है वह? अब देखिए, जो भी अगर आप बोलोगे किसी के बारे में, मैं जानता हूं वह कौन है, तो आपके माइंड में कोई ना कोई नाउन होगा, या फिर कोई ना कोई लड़का होगा, या फिर लड़की होगी, है ना। तो जो आपके माइंड में है, इन द सेंस आपके जो माइंड में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाउज बोलेंगे। और ये वर्ड आपका क्या हो गया? ये आपका नाउन क्लाउज हो गया।
नहीं समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल को देख करके समझते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी, मतलब जो भी अमाउंट है वो मुझे पता नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ये इज आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और नोन आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। आपको पता है मी आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो दिस इज सिंपल सेंटेंस, ये आपका क्या सिंपल सेंटेंस है। अब यही अगर इसी में नीचे आते हैं, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दो क्लाउज दिख रहे होंगे। व्हाट ही पेड इज नॉट नोन टू मी, व्हाट ही पेड इज नॉट नोन टू मी। अब देखिए यहाँ पे द अमाउंट इज नॉट नोन टू मी, द अमाउंट मतलब वो कौन सा अमाउंट था जो मुझे पता नहीं है। अब यहां पर वही सेंटेंस को बोला गया है, द अमाउंट ही पेड, जो अमाउंट उसने पेड किया वो मुझे पता नहीं है, इज नॉट नोन टू मी, वो मुझे पता नहीं है। वही चीज यहां बोल रहा है। तो अब देखिए ये जो अमाउंट के बारे में बात हो रही है, ये अमाउंट के बारे में बात हो रही है, एक पैसे के बारे में बात हो रही है ना, जो पैसा उसको दिया गया वो पता नहीं। अब देखिए अगर अमाउंट के बारे में बात किया जाए, अमाउंट तो हमारा क्या है, नाउन है ना, तो दिस इज नाउन क्लॉज, ये भी आपका क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। आपको सेंस के साथ इसको समझना पड़ेगा, नाउन क्लॉज हमारा होता क्या है। तो बेसिकली ये हमारा नाउन क्लॉज होता है। अब इसी में किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज, देखिए यहाँ पे उससे पहले वाले सेंटेंस में नाउन क्लॉज कहाँ था, इधर था। अब ये सेंटेंस के इधर में आ गया, है ना, सब्जेक्ट के प्लेस में आ गया। इससे पहले वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में था, लेकिन अब ये कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के प्लेस में आ गया। तो किस किस प्लेस में कहाँ कहाँ हमारा नाउन क्लॉज स्टैंड होता है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज, कि नाउन क्लॉज कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ वो स्टैंड करता है, और कहाँ कहाँ हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, नाउन क्लॉज के प्रकार, हम लोग को किसी सेंटेंस में किस प्रकार से नाउन क्लॉज देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला नंबर है, ये बेसिकली हमारा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 तरीके से किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब यहाँ पे मैंने बात किया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस से मिल करके बना होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, है ना। जो सेंटेंस एक से ज़्यादा क्लाउज से मिल करके बना होता है उसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो हो गया ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे ये नाउन क्लाउज किस प्रकार से वर्क करता है उसे देखते हैं। तो पहला हमारा है, इट इज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है ना, मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज में होता है ना, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। मैंने सबका हिंदी भी लिख दिया है ताकि वैसे स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ सके, है ना। दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो सभी लोग बारीकी से समझे, हर एक पॉइंट को समझे, क्योंकि आपको एग्जाम में तो पूछना है। ये आपका 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द क्लाउज आपका 1 मार्क्स का पूछा जाता है ना। तो 1 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड में BSEB क्लास 12th में आपको ये पूछा जाता है, क्या, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 1 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी वीडियोस उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या, इट इज यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक, है ना, लिखा हुआ है। वर्ब के पूरक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना, वर्ब की कॉम्प्लीमेंट बताएगी ये। नेक्स्ट है हमारा, इट इज यूज्ड टू शो अपोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अपोजिशन मतलब होता है समानाधिकार, है ना। नाउन और प्रोनाउन को समान अधिकार के लिए यूज करने के लिए हम लोग नाउन क्लाउज को यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट्स था। हम लोग सभी को बारीकी से विथ एग्जांपल समझने वाले हैं। क्या ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट बाय पार्ट, हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल को, और समझते हैं ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये हमारा मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किस तरह काम करता है नाउन क्लॉज, उसे देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, दैट ही इज ऑनेस्ट
इज डाउटफुल। अब जरा इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो इस सेंटेंस में आपको दो ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहे होंगे, है ना। एक ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है। तो ये क्लाउज 1 है और ये भी क्लाउज 2 है। तो इस सेंटेंस में आपको दो क्लाउज दिख रहे हैं, एक क्लाउज ये है और दूसरा क्लाउज ये है। अब यहाँ से यहाँ तक दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल। अब ये दैट ही इज ऑनेस्ट किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है ना, किसी भी पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो अब ये जो पर्सन के बारे में बात हो रही है तो दिस इज नाउन क्लॉज, ये भी हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट यू से इज ट्रू। What you say is true। अब देखिए जो तुमने कहा वो सच है, जो तुमने कहा वो सच है। अब देखिए जो तुमने कहा, अब वो कुछ ना कुछ तो बात कही होगी, कुछ ना कुछ बात तो जरूर कही होगी। वो जो बात है, जो भी पॉइंट है, वो हमारा पॉइंट क्या है, नाउन क्लाउज है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा क्लाउज है, ये दूसरा क्लाउज है, इससे पहले ये दूसरा क्लाउज है। तो ये क्लाउज जो हमारा हुआ है दिस इज नाउन क्लाउज। वेदर सी विल कम इज नॉट नोन। वेदर सी विल कम, शायद वो आ रही है, ये जानकारी नहीं है। शायद वो आ रही है, जानकारी नहीं। अब देखिए ये जानकारी नहीं है, शायद वह आ रही है। अब कौन आ रही है, कोई ना कोई तो आ रही है जरूर, है ना, नाउन आ रही है। तो दिस इज नाउन क्लाउज। तो आपको इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल होकर के माइंड को सोचना पड़ेगा और नाउन क्लाउज को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए ये तीनों आपको कहाँ पे मिल रहा है, ये तीनों आपको सब्जेक्ट के प्लेस में दिख रहे हैं, ये तीनों आपको सब्जेक्ट के प्लेस में दिख रहा है। देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में ये कौन सा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमारा ये क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा मेन नाउन क्लॉज जो है मेन वर्ब के रूप में एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आप लोग को पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्लेस ऑलवेज वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पर भी जो आपको क्लाउजेस दिखेंगे वो आपका वर्ब के बाद दिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको दो क्लाउज दिख रहे हैं, आई डोंट नो हु ही इज। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पहला क्लाउज है और दूसरा क्लाउज यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब कौन है, ऑब्वियसली आपको ट्रांजिटिव वर्ब दिख रहे होंगे नोन। जितना भी हमारा क्रिया करने वाला काम होता है जो वर्ब के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जिसका 5 फॉर्म होता है, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो नोन आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई डोंट नो हु ही इज। अब देखिए ये किसके प्लेस में, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में है। तो दिस इज नाउन क्लाउज। ये भी आपका क्या है, नाउन क्लाउज की तरह वर्क कर रहा है, इसे भी हम लोग नाउन क्लाउज बोलेंगे। फादर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। फादर ने मुझसे पूछा मैं क्यों लेट हुआ था। फादर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। अब देखिए यहाँ पर आपको आस्क्ड दिख रहे हैं और ये आस्क्ड भी क्या है, एक वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये देखिए ऑब्जेक्ट के प्लेस में यहाँ से यहाँ तक आपको एक क्लाउज दिख रहा है, व्हाई आई वाज लेट, क्यों मैं लेट हुआ। तो दिस इज नाउन क्लाउज। ये भी आपका क्या है, नाउन क्लाउज है। हालांकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज ही पूछा आता है, ये आपका कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। बट जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो सारे पॉइंट्स को देखेंगे, वो सारे चीज़ को क्लियर करेंगे जो आपको इन फ्यूचर वर्क करने वाले हैं। तो अभी आपको बहुत ही बारीकी से यह सारा चीज़ को समझना है। और देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल है, सी नोज व्हाट यू लाइक। सी नोज व्हाट यू लाइक। अब देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक ये दिख गया होगा, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक क्लाउज भी दिख रहा होगा, तो ये क्लाउज जो आपका क्या है, ये नाउन क्लाउज है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग सी नंबर को देखते हैं क्या है, यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब आपको पता होगा प्रीपोजिशन क्या होता है, वैसा शब्द जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को रिलेशन को बताता है, वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल टू हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, ये सारा हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन का वीडियो जल्द ही इस चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे पसीना से तरबतर हो जाता हूँ, है ना। तो इसलिए इस चीज़ का मुझे फल दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आते हैं एग्जाम्पल में, क्या है हमारा एग्जाम्पल, देयर इज नॉट ट्रूथ इन व्हाट यू से। क्या बोला जा रहा है, देयर इज नॉट ट्रूथ इन व्हाट यू से। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन कहाँ दिख रहा है, इस सारे सेंटेंस में
पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। अब ये तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या है, प्रेपोजिशन दिख रहा है, ये भी आपका प्रेपोजिशन और इन भी आपका प्रेपोजिशन है। अब इस सारे प्रेपोजिशन के बाद जो भी आपका सेंटेंस आया है, जो भी आपका क्लाउजेस आया है, वो सारा क्लाउज आपका किस तरह वर्क करेगा, नाउन क्लाउज की तरह वर्क करेगा, है ना, नाउन क्लाउज की तरह वर्क करेगा। अब मैं एक बार सारे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्या है, पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से, है ना, ध्यान दो तुम्हारे टीचर क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टू का यूज किया गया है और टू के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वही तो बोला जा रहा था, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। अब यहाँ देखिए ऑन आपका क्या है, ऑन आपका प्रेपोजिशन है, क्या बोला जाए, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, मतलब सक्सेस डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पे, कि आप कैसा वर्क करते हो, आप कैसा काम करते हो, है ना। तो ऑन के बाद देखिए लास्ट सेंटेंस है और ये हमारा क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नाउन क्लाउज। होप आप लोग को बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग ई नंबर में आते हैं। ई नंबर हमारा, यहाँ पे डी नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, यूज एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। वर्ब देखिए क्या होता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो देखिए किसी भी सेंटेंस में यदि इज, एम, आर या फिर वाज या फिर वर का यूज किसी चीज को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम अ बॉय, तो स्टेट ऑफ बीइंग से, जैसे यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब बोला गया तो यह उसको किसी ना किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया गया, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिए आर का यूज हो रहा है, तो इज एम आर का यूज जब भी किसी सेंटेंस में एज अ कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए, एज अ पूरक दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो हमारा वर्ब के बाद जो भी हमारा क्लाउजेस होंगे, वो सारे क्लाउजेस हमारे क्या होंगे, नाउन क्लाउज होंगे। जरा देखिए, लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट, लाइफ वो है जो हम लोग उसको बनाते हैं। अब यहाँ पे वर्ब आपको क्या दिख रहा है, वर्ब आपका ये है, इज है। इज के बाद आपका जो भी सेंटेंस है वो आपका नाउन क्लाउज है, जो भी क्लाउज है वो आपका नाउन क्लाउज है। द ट्रूथ इज, अब देखिए यहां भी आपका क्या आ रहा है, इज आ रहा है, तो इज के बाद आपका जो भी क्लाउज है वो आपका नाउन क्लाउज है, वो आपका नाउन क्लाउज है। क्या बोला जाए, द ट्रूथ इज दैट वी हैव बीन फूल्स, मतलब सच्चाई वो है जो हमें मूर्ख बना चुकी है। द ट्रूथ इज दैट वी हैव बीन सीन। नेक्स्ट है, थिंग्स आर नॉट व्हाट वी सीन, थिंग्स कुछ नहीं है जो हम लोग देखते हैं, थिंग्स आर। अब देखिए यहाँ पे क्या आर है, तो आर के बाद जो हमारा सेंटेंस दिख रहा है वो आपका नाउन क्लाउज है ना, वो आपका नाउन क्लाउज। मैं सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लाउज को फाइंड आउट करने आपको बता रहा हूं। ये हमारा डी नंबर है। लास्ट हम लोग देखते हैं क्या, लास्ट पॉइंट को देखते हैं। ई नंबर हमारा क्या है, यूज एज अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे हम लोग नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन की अपोजिशन, मतलब उसकी संगति के बारे में बताएंगे, उसका जो समांतर होती है उसके बारे में बताएंगे। क्या बोला जा रहा है, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर एब्सेंट। अब देखिए यू वर एब्सेंट, जो भी बातें हो रही है यू वर एब्सेंट कि आपने एब्सेंट कर दिया, ये अनफॉर्चुनेटली हुआ है। और ये क्या बोल रहा है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, कोई ना कोई यहाँ पे क्या एब्सेंट हुआ है। तो यू वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर एब्सेंट, दिस इज नाउन क्लाउज, ये आपका क्या है, नाउन क्लाउज। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भी था कि डैट के बाद जो भी आपको दिख जाए वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का नाउन क्लाउज पार्ट है। द न्यूज दैट ही हैज रिजाइन्ड इज ट्रू, मतलब जो न्यूज है कि वो उसने रिजाइन किया है ये सत्य है, ये सच है। तो द न्यूज, अब यहां से यहां तक ये किसी ना किसी नाउन को डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज नाउन क्लाउज, है ना। ही वॉज रिजाइन, तो किसी ने कोई ना कोई तो रिजाइन किया होगा ना, तो ये किसी ना किसी नाउन को डिनोट कर रहा है, या तो लड़का या तो बॉय है या तो गर्ल है ना, उसे बता रहा है, तो ये आपका नाउन क्लाउज हुआ। इट इज बैड दैट यू शुड से सो, ये गलत है जो तुम बोलना चाहते हो, है ना, यह गलत है। अब देखिए जो तुम बोलना चाहते हो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहता है, तो दिस इज नाउन क्लाउज, ये आपका नाउन क्लाउज है। होप आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को कैसा समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका रिप्लाई करें, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टाइप के साथ। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग एडजेक्टिव नाउन को, एडजेक्टिव क्लाउज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।